हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे हमेशा के लिए कनेक्ट रह सके। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट में हल्की पिंक लाइन आने का क्या मतलब होता है और इसको हम नेगेटिव मानते हैं या पॉजिटिव मानते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ मुख्य कारण जान लेते हैं, उसके बाद में हम जानेंगे, क्योंकि ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में हल्की पिंक लाइन आने का सबसे मुख्य कारण होता है कि आपने बहुत अर्ली स्टेज में, अर्ली प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लिया, यानी कि आपका पीरियड मिस नहीं हुआ, तभी आपने प्रेगनेंसी टेस्ट को करके देख लिया है। ओके, दूसरा कारण होता है कि आपका पीरियड मिस हो गया। नॉर्मली हम प्रेगनेंसी टेस्ट करने की एडवाइस पेशेंट को कब देते हैं? जब उनका पीरियड मिस हो जाता है और कम से कम 4-5 दिन ऊपर हो जाते हैं, तब हम उनको बोलते हैं कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लीजिए पीरियड मिस होने का क्या कारण होता है। ठीक है, पर कई पेशेंट कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं तो वो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं कि हमें कब पता चल जाए कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो ऐसी फीमेल्स बहुत जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेती है, यानी कि जैसे कि उनका पीरियड 1 तारीख को आने वाला था, उनने 25 को ही प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लिया। तो ऐसे कंडीशंस में भी कई बार हमें प्रेगनेंसी टेस्ट में हल्की पिंक लाइन देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये पिंक लाइन कब डार्क हो जाएगी? जब आपका पीरियड मिस होगा, और पीरियड मिस होने के बाद 3-4 दिन के बाद में आप अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट हमारा बिल्कुल डार्क हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट में सेकंड लाइन आने का सबसे मुख्य रीज़न क्या होता है कि जब अगर हमें कंसीव हो जाता है तो हमारी बॉडी में बीटा एसटीजी हार्मोन्स का लेवल बढ़ने लगता है। अब बीटा एसटीजी हार्मोन्स क्या करता है, उसका काम क्या होता है? ये हमारे बेबी की ग्रोथ को बढ़ाता है, यानी कि जैसे कि हम कोई भी नया पौधा लगाएंगे तो उसमें हमें पानी डालना ज़रूरी होता है। पानी डालेंगे तभी हमारे जो प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी। ऐसे ही अगर हमें कंसीव हो गया तो कंसीव होने के बाद में बीटा एसटीजी हार्मोन्स का सीक्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे बेबी की ग्रोथ नहीं होगी। ओके, तो सबसे मुख्य कारण होता है कि आपने काफ़ी अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया। अगर इसी को हम 1 हफ्ते के बाद में रिपीट करेंगे तो हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट बिल्कुल डार्क हो जाएगा। ओके, सेकंड मुख्य कारण होता है कि मिस्ड एबॉर्शन, यानी कि हमें कंसीव तो हुआ था पर हमारे बेबी की ग्रोथ थोड़ी होकर के रुक गई। जब हम कई बार, जैसे हमारे पीरियड्स मिस हो जाते हैं और हमने पीरियड्स मिस होने के 10-15 दिन के बाद भी अगर प्रेगनेंसी टेस्ट किया, यानी कि 1.5 महीने तक भी प्रेगनेंसी टेस्ट किया और लाइट लाइन आ रही है, अब हमारे पीरियड्स तो नहीं आए, पेशेंट ऐसी कंडीशन में कंफ्यूज होते हैं। तो ये किस चीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं? या तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई या फिर आपको मिस्ड एबॉर्शन हो गया, यानी कि कंसीव हुआ था बट बेबी की ग्रोथ वहीं की वहीं रुक गई और वो जो हमारा भ्रूण था वो अंदर ही खत्म हो गया, उसने ग्रोथ ही नहीं की। ठीक है, तो ये हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तब उसमें हमें कंप्लीटली पता चलेगा कि आपका मिस्ड एबॉर्शन हो चुका है और अब आपको इसको क्लीन करवाने की आवश्यकता है। ओके, तीसरा मुख्य कारण होता है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यानी कि कंसीव करने के लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो कई बार उसके कारण भी फॉल्स रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि कई फीमेल्स को एग रप्चर नहीं होता है, एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो जैसे कि हम कई बार लेट्रोजोल पेशेंट को यूज़ करवाते हैं या फिर पेशेंट एसटीजी के इंजेक्शन लगवाते हैं, तो उसके कारण भी आपकी पीरियड डेट अगर मिस हो गई है और आपने जैसे कि अगर आप हार्मोन ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो उसके कारण भी आपके पीरियड्स भी डिले हो जाते हैं और ये प्रेगनेंसी टेस्ट में हल्की पिंक लाइट लाइन शो हो जाती, तो इसको हम केमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। ये एक आध बार शो हो सकती है, उसके बाद में ये वापस से नेगेटिव आ जाती है। तो पेशेंट कई बार काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा पहले तो पॉजिटिव था बट अब नेगेटिव क्यों आ गया। तो ये कई बार केमिकल प्रेगनेंसी होती है जिसके कारण आपको सेकंड पिंक लाइन देखने को मिल सकती है। इस केमिकल प्रेगनेंसी में आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज़रूरी होती है। जब आपके डॉक्टर बोले तभी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है, नहीं तो नहीं देखना है। ओके, चौथा सबसे मुख्य कारण होता है कि आप
कि प्रेगनेंसी टेस्ट में हल्की पिंक लाइन आने का, जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट में जब आपने पीरियड मिस होने के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट किया, अब प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव था, बट आपको अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, आपने कोई भी एबॉर्शन पिल्स यूज़ की है, या फिर आपने सर्जिकल एबॉर्शन करवाया है, या फिर मेडिकल एबॉर्शन करवाया है, यानी कि आपके पीरियड्स बंद हो गए, जैसे आपने मेडिकल एबॉर्शन करवाया यानी कि दवाइयों के द्वारा अगर आपने एबॉर्शन करवाया और एबॉर्शन कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद में अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं, यानी कि ब्लीडिंग बंद होने के 1 हफ्ते के बाद में अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइन आ सकती है, क्योंकि एकदम से तो वो नेगेटिव नहीं होगा, धीरे धीरे करके पहले पॉजिटिव था, फिर आपका पीरियड्स आ गया मेडिसिन यूज़ करने के बाद में, फिर उसके बाद में आप अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखेंगे तो पहले लाइट लाइन आएगी, फिर धीरे वो लाइट आएगी, फिर लास्ट में नेगेटिव होगी, अचानक से नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो कई बार एबॉर्शन कंप्लीट होने के बाद की कंडीशंस में भी हमें हल्की पिंक लाइन देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद में हमारा 5वां मुख्य कारण होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, हार्मोन इनबैलेंस के कारण भी कई बार आपको हल्का सा फॉल्स रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तब तो वो नेगेटिव था, पर हमने उसको रख दिया, 10-15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद में अगर हम उसको देखते हैं तो आपको बिल्कुल हल्की सी पिंक या वाइट लाइन दिखाई देगी। तो ये भी कई बार एंजाइटी के कारण ऐसा हो सकता है, ओके। अब हम जानते हैं कि ये इतनी हल्की सी पिंक लाइन आने को हम नेगेटिव मानेंगे या पॉजिटिव मानेंगे, कौन सी कंडीशंस में हम इसको पॉजिटिव मानते हैं और कौन सी कंडीशंस में हम इसको नेगेटिव मानते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि नेगेटिव हम किस किस कंडीशंस में इसको मानते हैं, ठीक है। अब देखिए, नेगेटिव हम मानेंगे या तो आपने एबॉर्शन पिल्स ली, एबॉर्शन पिल्स के बाद में अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो लाइट लाइन आ रही है तो इसको हम नेगेटिव मानेंगे, यानी कि हमारी बॉडी से बीटा एससीजी हार्मोन्स का लेवल धीरे धीरे करके जा रहा है, ओके। दूसरी ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हम इसको नेगेटिव मानेंगे कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया 5 मिनट के अंदर या 5 मिनट तक तो आपको एक ही लाइन थी, पर 10-15 मिनट या आधे घंटे के बाद में अगर आपको पिंक लाइट लाइन शो हो रही है तो उस कंडीशन में भी हम इसको नेगेटिव मानते हैं। और प्रेगनेंसी टेस्ट हम पेशेंट को फिर से बोलते हैं कि फिर से अगेन रिपीट करो, फिर से आप 1 आध दिन के बाद में फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना, अगर वो भी नेगेटिव आता है तो फिर इस कंडीशन में हम इसको नेगेटिव मानते हैं, ओके। बट हम इसको पॉजिटिव कब मानेंगे? जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट आपने अर्ली स्टेज में किया है, यानी कि पीरियड मिस होने से पहले किया है, तब आपका ये प्रेगनेंसी टेस्ट बिल्कुल लाइट लाइन थी, पर आप इसको अगेन रिपीट करते हैं, यानी कि 4-5 दिन या 1 हफ्ते के बाद में फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और उसमें अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट की लाइन डार्क होती है तो उस कंडीशन में हम इसको पॉजिटिव मानते हैं, ओके। दूसरे कब मानते हैं हम कि जैसे आपने प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने के बाद में किया और हल्की पिंक लाइन आ रही है, तो फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप कुछ दिन और वेट करिए, उसके बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में थोड़ा भी या ज़्यादा ग्रोथ होती है, यानी कि पिंक लाइन से डार्क पिंक होती है, तब इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, ओके। बट आप जैसे अर्ली स्टेज में आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, ना तो बहुत लाइट है वो, ना वो बहुत ज़्यादा डार्क है, पर मीडियम है, जिसको हम नेगेटिव भी नहीं कह सकते, पॉजिटिव भी नहीं कह सकते, तो ऐसी कंडीशंस में भी हम इसको पॉजिटिव मानते हैं। बट मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप ये रिजल्ट देख करके समझ नहीं पा रहे, आप क्लियर नहीं कर पा रहे कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम देखने के बाद में ही क्लियर कर पाते हैं। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप हमारी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे भी बात करके जो भी डाउट्स है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। और ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।